सऊदी अरब के बादशाह ने एक मकान का की बुनियाद जब रखा तो उन्होंने फिर कहा तब दाल लगाते वक्त बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह और सिर्फ दुआ पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा नहीं समझते। अल्लाह इसमें बरकत दे। लो देख लीजिए एक जगह और यहाँ भी नए रोड का इफ्तिताह हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की से दुआ गो हूँ कि ये रास्ता अमन की तरफ, खुशहाली की तरफ और लोगों की हिफाजत के लिए रहे। यहाँ तामीरी सियासत की बात हो रही है। शहर भर में तामीरी सियासत की बात होती है। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि तामीरी सियासत किसको बोलते हैं, शहर यही भूल गया है। तामीरी सियासत का मतलब सीमेंट, खड़ी, ईंट से की गई तामीर को तामीरी सियासत नहीं बोलते। तामीरी सियासत का मतलब ये होता है कि वो आज की अहम ज़रूरत और मुस्तकबिल की आने वाली ज़रूरत को समझना, इसको कहते हैं तामीरी सियासत। ये मतलब नहीं है कि तुम कंस्ट्रक्शन कोई कर दो उसको तामीरी सियासत कहते हैं। मैं बैठे बैठे अभी रशीद भाई से पूछ रही थी, साथी निहाल अहमद साहब जब मालेगांव में फार्मेसी कॉलेज लाए तो उसका मकसद ये था कि जब पहले, शायद मैं अभी रशीद भाई से पूछी तो 1967 में या उससे पहले कभी फसाद हुआ था यहाँ, तो नदी के इस पार और उस पार का रास्ता बंद कर दिया गया था। तो मालेगांव शहर में सिर्फ नॉन मुस्लिम एरिया में एक तापड़िया मेडिकल थी और बाकी इस तरफ कोई मेडिकल स्टोर नहीं थी। तो लोग अपने मरीजों की दवा लाने के लिए बहुत परेशान हुए। तो उसी वक्त साथी निहाल अहमद ने सोच लिया था कि मैं ऐसा कॉलेज मालेगांव में लाऊंगा कि गली गली में मेडिकल दुकानें खुल जाएगी और जो लोग परेशान होते हैं फसाद में या रात में उस तरफ जाने के लिए, तो उन्होंने मालेगांव शहर में फार्मेसी कॉलेज लाया और उसके बाद से ये हाल हो गया कि गली गली में मेडिकल स्टोर है। एक क्या दो दो कई मेडिकल स्टोर है। इसको बोलते हैं तामीरी सियासत, कि हम मजबूर नहीं रहे उस तरफ। और आपको मालूम है कि मालेगांव की जो फार्मेसी कॉलेज है वो माइनॉरिटी के नाम से, मेरिट के उसमें स्टूडेंट को चुनना, उसके साथ साथ अगर 70% कोई कॉमन लड़का अपनी मार्क्स लाता है लेकिन माइनॉरिटी, मुसलमान माइनॉरिटी के नाम से रिजर्व 50% में उसका एडमिशन हो जाता है। मुझे नसीम कुरैशी साहब बता रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र में जब नॉन ग्रांटेड कॉलेज नहीं थी उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में 30 से 32 मुसलमान स्टूडेंट रहा करते थे फार्मेसी कॉलेज में, और सिर्फ मालेगांव की फार्मेसी कॉलेज में 40 से 50 मुस्लिम बच्चे रहा करते। ये होती है तामीरी सियासत। तामीरी सियासत उसको बोलते हैं कि जब साथी निहाल अहमद ने 2002 में ये बात तय कर ली थी कि मालेगांव शहर की आबादी इतनी बढ़ रही है, हमको पानी की ज़रूरत महसूस होगी, तो उन्होंने तलवाड़ा डैम की ऊंचाई बढ़ाई, उसकी वसत बढ़वाई, ताकि आगे जब हमको पानी की किल्लत महसूस हो तो हमारा खुद के डैम की इतनी ऊंचाई और इतनी चौड़ाई रहनी चाहिए। जब मालेगांव शहर में इतराफ के इलाकों के मराठवाड़े से और दूसरे खानदेश से लोग मालेगांव की तरफ आबाद हो रहे थे, उस वक्त बस्तियां बसाई, न सिर्फ बसाई बल्कि उनको 7 बारे पे उनका नाम लिखवाया और उनके रोजगार के लिए कोशिश की, और जमूर स्कूल और टीएम स्कूल बनाई ताकि वहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें, उन लोगों के बच्चे, ताकि वो गुनहगारी की तरफ न जाए, मुस्तकबिल की तरफ सोचना, इसको तामीरी सियासत कहते हैं। जब इतना संविधान और मालेगांव में या हिंदुस्तान में इतनी हमको दस्तूर बचाना है वो लहर नहीं चल रही थी, उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी ने
अशोक स्तंभ जहाँ पर हमारा प्रियम्बल बना हुआ है दस्तूर का, उसका वरक लगवाया, उसको कुंदा करवाया ताकि लोग ये समझे कि हमारी जमहूरियत क्या है और हमारा दस्तूर क्या है। इसको कहते हैं तामीरी सियासत। तामीरी सियासत का मतलब रोड, संडास, गटर बना लेना नहीं। अगर वो आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद और इतने साल मालेगांव में लोग राज करने के बाद भी रोड, गटर की तरफ भागते होंगे तो वो हमारे जहनों को कुंदा करके रखे हैं कि हम दूसरी तरफ सोचें ना। मालेगांव शहर में आज मुस्तकबिल की तरफ सोचने की बात है। मैं निहाल साहब से एक बात समझ रही थी कि जब से पहली बार जब 1996 में बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी महाराष्ट्र में, तो वो फ्लाईओवर बहुत बना रही थी। तो मैं साहब से पूछी कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो साहब मुझे उस वक्त ये बोले थे ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये वहाँ से फ्लाईओवर बना रहे जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं। तुम्हारी ज़मीनों के, तुम्हारे कारोबार का मेयार गिर जाए, इसके लिए बीजेपी शिवसेना जो है वो फ्लाईओवर बना रही है। इतनी समझ चाहिए लीडर में। जैसे ये बन गया, लोग समझते हैं बहुत बड़ी तामीर का काम हो गया। इस फ्लाईओवर से मालेगांव सेंट्रल के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा हम लोग बोलते हैं फ़ायदा जो है वो हम लोगों को, हम महेश नगर से हज़ार खोली हमारा जाना है रिजवान सर, और हम लोगों को फ़ायदा है सिर्फ कि हम महेश नगर से अपनी ऑफिस में अपने माँ के घर जाने के लिए हमको आसानी है। मेन यहाँ की जो आबादी है वो जो इस तरफ से आती है ATT, JT, कुसुम्बा रोड, उसके बाद वो जाती है सुपरमार्केट की तरफ, मिर्ज़ा गालिब रोड की तरफ, मछली बाजार की तरफ, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर यहाँ फ्लाईओवर की बजाय स्काई वॉक बनाते तो आप समझ लो किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड से लेकर कुसुम्बा रोड से लोग जो आते हैं उनके आने जाने के लिए खास तौर पे बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद ये आसानी का काम होता है। लेकिन उस वक्त के किसी भी ओहदेदार ने इस ज़रूरत को समझा नहीं, और अब हम लोगों ने जो महसूस किया कि हम जो कर सकते थे, हम कोई इक़्तिदार में नहीं है, हम कोई सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो कोशिश कर सकते हैं, तो हमने ये सुझाया कि जो आबादी ATT, JT, 14 नंबर स्कूल, 1 नंबर स्कूल और इतनी बड़ी आबादी इस तरफ पैराडाइज स्कूल की आती है, उसके लिए रोड के इस तरफ कुसुम्बा रोड की तरफ और दूसरी तरफ जाने के लिए आसानी हो जाए, बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि ये रोड बहुत खतरनाक हो गए हैं जब से कुसुम्बा रोड की तामीर हुई है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, आए दिन हादसात होते हैं, उसको बचाने के लिए एक पैरेलल रोड बनाया जा रहा है। मेरे इस इलाके के लोगों की से गुजारिश है कि यहाँ अगर बच्चे बच्चियाँ जाती हैं तो उनकी हिफाजत का ख्याल रखना, देखना ये बहुत ज़रूरी है। एक 14 नंबर स्कूल यहाँ पर है, ये स्कूल के अंदर कई स्कूलें हैं, 82 नंबर, 86 नंबर, 84 नंबर। यहाँ के टीचर, मैंने खुद देखा है कि यहाँ के टीचर इंतहाई मेहनतकश हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपनी स्कूल में अच्छी तालीम दिया जाए, लेकिन गुनाहगार किस्म के लोग यहाँ रात में बैठते हैं, वो नशा करते हैं, स्कूल की दीवारों को, इमारत को, कमरों को नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम है कि वो यहाँ पर आए और इस ऐसी हरकत करने वालों को रोके जो यहाँ बैठ के नशा करते हैं। और ये रोड खुल जाने से अगर आबादी का चहल पहल यहाँ से होने लगा तो ज़रूर ये स्कूल की भी हिफाजत होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी टीचर सब अपनी फ़र्ज से कोताही करते हैं। मैंने नयापुरे में जो काली स्कूल बोला जाता, पत्थर वाली स्कूल, वहाँ के टीचरों को देखा, वो इतनी अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते थे। प्राइमरी टीचर इतनी अच्छी तरह पढ़ाते थे कि शायद ही मुझे लगता प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा पढ़ाते होंगे। वहाँ पर बाकायदा एडमिशन पहले से नहीं आता था, तो वो अपने खर्च से वहाँ के टीचर हजरात और लेडीज़ टीचर जो थी वो KG की क्लास भी चलाती थी ताकि यहीं से एडमिशन हो और बच्चे यहाँ KG में आएंगे तो पहली में भी यहीं पढ़ेंगे। ऐसे मेहनती टीचर है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जगह खाली हो जाने के बाद, वो वक्फ की जगह थी, वो स्कूल खाली हो जाने के बाद उनको जगह जगह हिफाजत उनकी की नहीं गई, टुकड़ों में उनकी क्लासों को तोड़ दिया गया और आज वो स्कूल जो है वो बेकार हो गई। जो बेचारे मेहनत करने वाले टीचर थे वो नयापुरे से निकल कर वो बेचारे अब ऐसे हो गए हैं कि बस अपनी रिटायरमेंट तक का टाइम पूरा करेंगे, ऐसा उनको महसूस होता है। तो मालेगांव शहर में जो बात होती है
कि सियासत ऐसी करनी चाहिए, सियासत मुस्तकबिल की ज़रूरत को देख के करना चाहिए। और मेरी शहरियान से ये गुजारिश है कि वो ओहदा किसी के पास भी रहे, अक्ल जो है वो ओहदे की गुलाम नहीं है, दानिश्वरी जो है वो ओहदे की गुलाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सियासी माहौल की वजह से, सूझबूझ की वजह से हम लोगों को इतनी समझ है कि हम मशवरा भी अच्छा दिया करते थे, भले ही आज लोग हमारे मुखालिफ हो, लेकिन जब तक हम उनके साथ रहे, उन्होंने साथ में हमको समझा, जब तक हमने उनको ऐसे मशवरे दिए कि उनकी भी वाहवाही शहर में हुआ करती थी। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि नए रास्ते मालेगांव में खुले, इसके लिए आप कोशिश करें, शहर के ओहदेदार भी कोशिश करें कि एक बड़ी आबादी जो आज ट्रैफिक की वजह से परेशान है उनके लिए रास्ते खुले और मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए तामीरी सियासत की सोच रखें मालेगांव शहर के लोग, ऐसी मेरी दरख्वास्त है।